ऐसे भी केस होते हैं, कई ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें लड़की ये कहती है कि मेरी शादी जबरन कर दी गई, बिना मेरी मर्जी से कर दी गई है, मैं किसी और लड़के से प्रेम करती हूँ, उससे संबंध रखती हूँ, तो मैं तुमसे संबंध नहीं बना पाऊंगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि पति तो जानता नहीं था कि तुम्हारा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा पिछला क्या है, आगे की स्थिति कैसी बनेगी। भाई शादी तय हो गई, शादी कर लिया, तो उसने कोई अपराध तो किया नहीं। लेकिन अगर पत्नी ने संबंध बनाने से मना कर दिया, कुल मिला के ग्राउंड्स यही है। अगर ऐसे लोग भी परेशान टॉर्चर हो रहे हैं जो कि शादी के बाद भी पत्नी से संबंध नहीं बना पाते हैं, यानी कि पत्नी द्वारा मना कर दिया जाता है संबंध बनाने के लिए, तो क्या ऐसी स्थिति में वो डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं। अब दो तरह के प्रश्न होते हैं कि मैंने अगर डाइवोर्स का केस पहले फाइल किया तो हो सकता है कि वो दुनिया भर के केस करे जिसमें मैं परेशान हो जाऊंगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे जजमेंट भी हैं जिनमें साफ कह दिया गया कि अगर पति की तलाक यानी कि पति के डाइवोर्स केस करने के बाद पत्नी ने 498A DB या 125 किया तो उसका महत्व घट जाता है, कम हो जाता है। इसका वीडियो भी हमने बनाया है। सवाल यहाँ यही है कि अगर पत्नी संबंध बनाने से मना करे तो तलाक कैसे लें, और बताएंगे इस जजमेंट के थ्रू आपको कि उसमें पति को कैसे राहत मिली। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे धमकी भी देती हैं कि अगर तुम संबंध बनाने की कोशिश करोगे तो मैं नस काट लूंगी, यानी कि अपने आप को खत्म करने की बात करते हैं। तो भाई पति क्या करेगा, ये अपराध तो करेगा नहीं भैया नस काट लो या जबरदस्ती संबंध बनाएगा, ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच मनमुटाव शुरू होता है, पति पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए आज की पोजीशन ठीक है, आज की स्थिति ठीक है कि 498A में लोग जेल नहीं जाते हैं, लेकिन 2006 से पहले लोग 498A के केस में जेल चले भी जाते थे। तो इस केस में यही हुआ था, फर्जी 498A का केस कर दिया गया था जिसमें कि पति या उसके घर वाले जेल भी चले गए थे। अब पति पक्ष के लोग 498A के फर्जी केस के ग्राउंड पे डाइवोर्स के लिए जाते हैं। शादी के बाद से विवाद शुरू हो गया, पत्नी ने FIR दर्ज करा दिया। ये 2006 का मामला भी था। उस समय लोग, जैसा कि मैंने बताया कि आप उसमें जेल चले भी जाते थे 2006 में। तमाम ऐसे जजमेंट, तमाम ऐसे ग्राउंड्स, तमाम ऐसे रूलिंग्स नहीं आई थी। अब पति ने डाइवोर्स फाइल किया संबंध न बनाने के ग्राउंड्स पे, यानी कि कुल मिला के पति ने डाइवोर्स इसलिए फाइल किया क्योंकि भाई उसका जब संबंध ही नहीं है, पति पत्नी का संबंध नहीं है, संबंध बनाने से वो मना कर देती है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल क्रुएल्टी की श्रेणी में आता है और उसे डाइवोर्स मिलना चाहिए। लेकिन जब वो फाइल करता है तो भाई मेल पर उसे धमकी दी जाती है कि अपनी नस काट कर जान दे दूंगी, मेरी शादी जबरन कर दी गई, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, ये मेल पर उसे धमकी मिलती है। झूठे 498A के केस में लोग जेल चले जाते हैं, पति पक्ष के लोग। लंबे समय तक संबंध नहीं बनता है, ये ग्राउंड लिया जाता है। डाइवोर्स पिटीशन को खारिज भी हो गई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल से डाइवोर्स यानी कि पति के डाइवोर्स केस को रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। 498A के झूठे केस में जेल जाने का ग्राउंड था। दूसरा ये था कि लंबे समय से संबंध ना बनाना, ये मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड पे पति पक्ष गया था। अब बात आती है केस के डिटेल की। सुदीप्तो साहा वर्सेस ममता साहा, फर्स्ट अपील नंबर 896/2014। ये माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। ये ऑर्डर डेट है 3/1/2024, यानी कि हाल ही का ये जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें पति को डाइवोर्स की डिक्री देने का ऑर्डर किया गया, डाइवोर्स अलाउ कर दिया गया। यानी कि उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो पति के फेवर में ऑर्डर हुआ, और उस ऑर्डर के साथ साथ 2 जजमेंटों का भी हवाला दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसलिए बताना जरूरी है। समीर घोष वर्सेस जया 2007 4SCC 54। लंबे समय तक संबंध न बनाना ये मेंटल क्रुएल्टी को माना जाता है। इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
मेंटल क्रुएल्टी को प्रूव किया था कि अगर कोई महिला लंबे समय से संबंध ना बनाए तो वो मेंटल क्रुएल्टी में आएगा। तो इस केस का भी हवाला दिया गया। दूसरा एक जजमेंट है सुखेंदु दास वर्सेस रीता मुखर्जी 2017 9 SCC 63। इस केस में ये बताया गया था कि अगर केस करके पत्नी और खुद गायब हो जाए तो ये भी एक क्रूरता होती है। भाई तुमने केस किया और गायब हो गई, ये अक्सर कई लोगों के सवालों का ये उत्तर भी हो गया, जवाब भी हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि अगर पत्नी द्वारा लंबे समय से आपसे संबंध ना बनाया जाए तो ये मेंटल क्रुएल्टी प्रूफ होती है। इसका फायदा आप डाइवोर्स केस में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।